हाय, वेलकम बैक टू अर्बन डाइट एंड दिस इज़ योर डाइटिशियन निकिता। सो आज का जो मैं इस वीडियो में जो टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ वो है वेट लॉस, हाउ टू ब्रेक वेट लॉस प्लेटू। क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ये वो सब लोग फेस करते हैं जिन्होंने अभी या तो अपना डाइट प्लान शुरू किया है या आप बहुत टाइम से वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आपका स्केल जो है वो मूव ही नहीं हो रहा है। सो हमने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है हम उस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स वेट फॉर पीपल टू जॉइन इन। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि वेट लॉस प्लेटू क्या होता है, क्योंकि क्या होता है जब मैं किसी क्लाइंट से डील करती हूँ, अगर एक वीक उनके वेट में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखते हैं तो वो कहते हैं मेरा वेट लॉस स्टक हो गया है, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, आप मेरी डाइट चेंज कर दो। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप कब कहोगे कि मेरा वेट स्टक हो गया है। जब हमारा वेट 4 वीक्स तक मूव नहीं हो रहा है, मतलब 4 वीक्स आपका 1 मंथ से वेट मूव नहीं हुआ है, ना आपके स्केल पे ना आपके इंचेस पे, तो हम उसे कहते हैं कि आप वेट लॉस प्लेटू अब आपका आ गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि मेटाबॉलिज्म के स्लो होने से हो, कई बारी हमारी लाइफस्टाइल या हमारा पैटर्न जो है वो सेम काइंड ऑफ रह रहा है, मे बी इस वजह से भी आपका वेट लॉस प्लेटू जो है वो आ जाता है। हमने किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो मैं इस वीडियो में बहुत शॉर्ट में डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले आपने अपने आप को सेल्फ असेस करना है, मतलब आपने ये देखना है कि कहीं मैं तो कोई गलती नहीं कर रही हूँ। मे भी हो सकता है डाइट प्लान ठीक है, आप सब कुछ ध्यान भी रख रहे हो, एक्सरसाइज भी कर रहे हो, लेकिन हो सकता है आपका स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहा हो इस मंथ में, या किसी तरीके का स्ट्रेस था, मे बी वर्क स्ट्रेस रहा आपको, या आपको कोई फैमिली का स्ट्रेस था, आपने पानी कम पिया इस मंथ में, कुछ भी कोई भी रीज़न हो सकता है। अगर आपका जो है वेट लॉस जो है स्टक हो गया है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक जर्नल बना सकते हो जहाँ पे आप नोट डाउन कर सकते हो कि मैंने आज क्या क्या खाया। कई बार क्या होता है हमारे किसी वीक में ईटिंग आउट ज़्यादा हो जाता है या सिमिलर काइंड ऑफ खाना हमने थोड़ा ज़्यादा खा लिया, फ्राइड खा लिया, तब भी आपको जो है उस वीक में रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपने ये ध्यान रखना है। और आजकल तो इतनी एप्लीकेशंस अवेलेबल है आपके फ़ोन पे कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वो आपके फ़ोन से ही बता सकते हैं कि आपने आज कम सोया, आपकी स्लीपिंग पैटर्न कैसा रहा इस वीक में, आपका एक्टिविटी पैटर्न कैसा रहा, आप अपना फटाफट आप उसमें ऐड कर सकते हो कि आपने क्या क्या खाया, अपनी कैलोरीज कैलकुलेट कर सकते हो। तो बहुत ईजी हो गया है हम लोगों के लिए ये हैंडल करना, अपने आप को सेल्फ असेस करना। तो आप कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हो, मे बी आप जर्नल मेंटेन करो या आप अपना फ़ोन की कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो। तो हमने किसी को भी ब्लेम करने से पहले सबसे पहले अपने आप को सेल्फ असेस करना है। सेकंड हमारा पॉइंट आता है स्केल। अगर आप उन लोगों में से हो कि आप हर रोज़ अपना मॉर्निंग में खड़े होकर स्केल चेक करते हो, सबसे पहले अपना वेट चेक करते हो, तो आप बहुत गलत अपने आप के लिए एक गोल सेट कर रहे हो, और एक बहुत गलत तरीका है कि आप अपने वेट लॉस की जर्नी को जज कर रहे हो, अपने रिजल्ट को जज कर रहे हो। क्योंकि हमारा जो वेइंग स्केल है उस पर हमारा टोटल वेट होता है, मतलब आपका बॉडी का वाटर वेट हो गया, आपका बोन का वेट हो गया, आपका मसल वेट हो गया। आपका वेइंग स्केल हमेशा आपको टोटल वेट बताता है, कभी आपको एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं बता सकता। इसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने इंचेस नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट है। जब भी हम किसी भी तरीके का डाइट प्लान या किसी भी तरीके की लाइफस्टाइल चेंजेस करते हैं स्पेसिफिकली वेट लॉस के लिए, तो आपको ज़रूरत है कि आप अपने इंचेस नोट डाउन करो, वो आपके वेस्ट, हिप्स, आपके आर्म से, ताकि आप उसे 1 मंथ के बाद असेस कर सको। क्योंकि यूजुअली और मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं उनमें हम ये नोटिस करते हैं, स्पेसिफिकली विमेन में, कि उनका वेट जो है वो स्केल पे स्टक हो जाता है लेकिन इंचेस में रिडक्शन आता रहता है। क्योंकि हम एज अ विमेन यूजुअली इंचेस में गेन करते हैं, वेयर एज मेन के केस में डिफरेंट रहता है। आपने, और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल भी डिपेंड करता है, तो आपने ये हमेशा ध्यान रखना है कि आपने दोनों चीज़ों पे अपने आप को जज करना है, स्केल पे भी और इंचेस पे भी। थर्ड, हम अपना डाइटरी अप्रोच चेंज कर सकते हैं। अब डाइटरी अप्रोच के लिए आप दो हमारे अप्रोचेज़ हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आता है हमारा इंटरमिटेंट फास्टिंग, सेकंड हमारा आता है जिगजैग पैटर्न। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बहुत टाइप की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, लेकिन जो मोस्टली लोगों को सूट करती है वो होती है आपकी 16-8 आवर्स की, जिसमें आपका एक 8 आवर्स का ईटिंग विंडो होता है, जहां आप अपना 8 आवर्स, मतलब आप अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपना 8 आवर्स का ईटिंग विंडो रख सकते हो, जिसमें हम अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेते हैं, जिसमें आप 2 मील लोगे, 2 मेन मील, मे बी लंच और ब्रेकफास्ट हो सकता है, आपका लंच और डिनर हो सकता है।
मोस्ट ऑफ द टाइम लंच और डिनर प्रेफरेबल रहता है, क्योंकि डिनर के बाद हम डायरेक्टली सोने चले जाते हैं और आप 12 आवर्स की फास्टिंग आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती है और नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग में आप 2-3 घंटे नेचुरली या इजीली एक्सटेंड कर सकते हो। सो बेस्ट तो आपके लिए 3 टाइमिंग्स जो हैं हम वो सजेस्ट करते हैं, वो है आपका एक तो 8 to 5, एक 9 to 6 और एक 12, मतलब नून टू आपका 8 PM। ये सबसे बेस्ट टाइम रहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, लेकिन फिर आपके शेड्यूल पे भी डिपेंड कर सकता है। सपोज आपकी नाइट ड्यूटी है या आप किसी और तरीके का आपका वर्क शेड्यूल ऐसा है कि आप ये टाइमिंग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हो, तो आप अपनी डाइटिशियन या किसी एक्सपर्ट से डिस्कस करके भी अपना टाइमिंग सेट कर सकते हो। सेकेंड हमारा आता है जिगजैग पैटर्न, जिसमें अगर आप 12 टू सपोज आप कोई कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट पर जहाँ आप 1200 किलो कैलोरीज ले रहे हो या 1500 किलो कैलोरीज ले रहे हो, तो आपने अपनी बॉडी को थोड़ा सा चैलेंज करना है, आपको चेंज करना है। सो अगर आप बहुत टाइम से एक ही काइंड ऑफ कैलोरी इनटेक आपका रह रहा है, तो आपने क्या करना है, उसको अपनी बॉडी को थोड़ा शॉक देना है। मे बी एक दिन आप 1100 कैलोरीज लो, नेक्स्ट डे आप 1300 लो, उसके नेक्स्ट डे आप 1250 कैलोरीज लो। सो इससे क्या होगा, आपकी बॉडी यूज टू नहीं होगी सेम पैटर्न के, और ऑब्वियसली इसके लिए आपको थोड़े एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे। तो एक सेकेंड हमारी अप्रोच ये रहती है। वेयर एज हम इंटरमिटेंट फास्टिंग में हमारे कुछ रूल्स भी रहते हैं, जैसे कि आपने फास्टिंग, जब भी हम किसी तरीके की फास्टिंग करते हैं तो आपने डिनर के बाद कुछ नहीं लेना है। सो वाटर का इंटेक रख सकते हो, लेकिन कोई भी सॉलिड फूड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आप बहुत डिजी फील कर रहे हो और आपसे नहीं रहा जा रहा है भूखा, तो आप लेमन वाटर या कोकोनट वाटर का इंटेक रख सकते हो, लेकिन किसी भी तरीके की टी कॉफ़ी आपने अवॉइड करनी है। जहाँ तक जिगजैग पैटर्न की बात आती है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग अपने कैलोरी जो है मैनेज कर सकते हो। डेफिनेटली आपके जो डाइट प्लान के जो रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि जंक नहीं खाना और आपके ऑयल इनटेक का कंट्रोल रखना, वो आपने फॉलो करना है। ये आप अपने डाइटिशियन या एक्सपर्ट से डिस्कस कर सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हम लोग सेम काइंड ऑफ पैटर्न फॉलो करते हैं जैसे डाइट में, सिमिलर हम एक्सरसाइज के लिए भी कह सकते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि आप सेम काइंड ऑफ एक्सरसाइज फॉलो कर रहे हो या सेम पैटर्न आप फॉलो कर रहे हो, तो आपको वो चेंज करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम बहुत कुछ कर रहे होते हैं। हम डाइट प्लान पे तो बहुत फोकस करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी पे नहीं करते हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि अगर आप वॉक कर रहे हो तो उसमें थोड़ा सा अपनी बॉडी को चैलेंज करो, अपने कंफर्ट जोन से निकालो, ताकि उसको थोड़ा शॉक लगे और आपको आपका अप्रोप्रिएट रिजल्ट मिले। सो आप अपनी जॉगिंग ऐड कर सकते हो नॉर्मल वॉक में, वीक में 2 बारी स्किपिंग ऐड कर सकते हो, किसी और तरीके का डांस, योगा, जो आपकी लाइफस्टाइल को सूट करे और जो आप इजीली कर सको। सो किसी भी एक तरीके की एक्सरसाइज बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक मत करो, क्योंकि आपकी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट हो जाती है। ठीक है, सपोज अगर आपने ये सब चीज़ें ट्राई कर ली हैं, मतलब आप अपना डाइट भी चेंज कर चुके हो, आपने अपना एक्सरसाइज भी चेंज कर लिया, आपने डाइटिशियन भी 2-3 बारी चेंज कर ली, तो आपको क्या करने की ज़रूरत है, आपको अपने हार्मोन्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हम सब कुछ करते हैं लेकिन हम अपना मतलब अपने हार्मोन्स को और अपने नॉर्मल टेस्ट नहीं कराते, क्योंकि यूजुअली हम लोग कहते हैं कि 6 मंथ्स में अपने नॉर्मल ब्लड टेस्ट ज़रूर कराओ। सो अगर आप वो नहीं कराते हो और आपको नहीं पता लग रहा है कि क्यों मेरा वेट लॉस स्टक है, तो आपको अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत है। मे बी आपका थायराइड, आपका बीपी, या आपको किसी और तरीके का। तो अगर आपको ये लग रहा है कि अगर आपका कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं और आपको फील हो रहा है कि मेरी बॉडी जो है रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है किसी डाइट प्लान को, तो आप अपने नॉर्मल विटामिन डी, B12 भी अगर आपका लो होता है तो भी आपका वेट स्टक हो जाता है, तो आपको अपने टेस्ट कराने की ज़रूरत है। सो जो भी है मैंने आज आपको पॉइंट डिस्कस करे, ये सब चीज़ों की डिटेल जो है मैं आपको लिंक में दे दूँगी, आप वहाँ से ब्लॉग में डिटेल में पढ़ सकते हो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो सी यू नेक्स्ट टाइम।